इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख वंश और उनके संस्थापकों को, जानेंगे एक आसान ट्रिक से। 30 जो प्रमुख वंश और उनके संस्थापक है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रही वीडियो के साथ, करते हैं शुरू। सबसे पहले है गुप्त साम्राज्य। तो इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। वैसे तो नाम ही है लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, गुप्त गुप्त का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपा कर रखना, मतलब सबसे गुप्त। भाई गुप्त होता है ना, तो कैसे रखते हैं उसे? सबसे गुप्त। तो से गुप्त से हो जाएगा श्रीगुप्त। तो गुप्त यानी कि किससे गुप्त? भाई सबसे गुप्त। तो से गुप्त यानी कि श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक हैं या गुप्त वंश के कह लीजिए श्रीगुप्त। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक, ये हैं गोपाल। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, पाल को हमको रिलेट करना है बाल से। अब भाई क्या कहते हैं? बाल गोपाल। तो बाल गोपाल यानी कि पाल गोपाल। तो पाल गोपाल यानी कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल कहते हैं ना, बाल गोपाल। तो हमको याद रखना पाल गोपाल। नेक्स्ट है पल्लव वंश। इसके हैं सिंह विष्णु। अब देखिए, पल्लव में वर्ड आया लब, है ना। और भैया लब किससे करना चाहिए? सिंह जैसे से, मतलब जो सिंह जैसा बहादुर हो, नीडर हो, तो लब करना चाहिए किससे? सिंह जैसे से। तो पल्लव यानी कि लब, और लब करना चाहिए सिंह जैसे। तो सिंह जैसे से हो जाएगा सिंह विष्णु। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग। अब देखिए राष्ट्रकूट, यहाँ पर वर्ड आया ना कूट। अब भैया कोई भी कूट देता है किसको? जो भी जाता है दुर्ग के पास। दुर्ग क्या होता है? किला होता है। तो जो भी किले के पास जाता है उसको कूट दिया जाता है। तो राष्ट्रकूट यानी कि कूट। अब भैया कूट दिया जाता है किसको? जो भी जाता है दुर्ग के पास, मतलब किले के पास। तो दुर्ग से हो जाएगा दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट। तो इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। और इसके लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जो वंश था, किसने नींव डाली थी इसकी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है चोल वंश। इसके हैं विजयालय। अब देखिए, चोल यानी कि चोर। चोल को हम रिलेट करेंगे चोर से। अब भैया चोर क्या होते हैं? भाई चोर विजय पाते हैं कहाँ पर? घर पर। तो घर को कहते हैं हम आलय। तो विजय पाते हैं कहाँ पर? आलय में, यानी कि घर में। तभी तो भाई चोरी में सक्सेस होते हैं। तो चोल यानी कि चोर। और चोर क्या करते हैं? क्या पाते हैं भाई? विजय पाते हैं। तो विजय कहाँ? घर पर। घर यानी कि आलय पर। तो आलय से हो जाएगा विजयालय। यानी कि चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रिलेट कर रहा हूँ वर्डों को सिर्फ ट्रिक के लिए। किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पर ट्रिक से रिलेट कर कर आपको आसानी से याद कराना है। तो चोल को हमने रिलेट करा चोर से। चोर आलय यानी कि घर में घुसते हैं। तो आलय से हो जाएगा विजयालय। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम। तो देखिए, गुर्जर यानी कि गुजर। और भैया गुजर जाता है कौन? जिसको क्या कर लेता है? नाग डस लेता है। नाग डस लेता है। और हम ये भी जानते हैं कि नाग कहाँ रहता है? भैया भट्ट में रहता है। भट्ट होता है ना उसका होल, जो घर होता है उसको भट्ट बोलते हैं। तो भट्ट से हो जाएगा नाग भट्ट प्रथम। नेक्स्ट है सूर साम्राज्य। और इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। सूर से हो जाएगा शेर शाह सूरी। सभी जानते हैं सूर वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है सेन वंश। इसके हैं सामंत सेन। और सेन को हम रिलेट करेंगे सेना से। अब सेना तो आप अपनी इंडियन आर्मी या इंडियन की सेना ले लीजिए। अब भैया सेना से अगर कोई हमारी पंगा लेता है तो उसकी तो सामत आ जाती है। उसकी क्या आ जाती है? सामत आ जाती है। तो सामत से हो जाएगा सामंत सेन। तो सेन वंश यानी कि सेन, और सेना से पंगा लेने वाली क्या जाती है? सामत यानी कि सामंत सेन। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। इसके हैं बाबर। अब देखिए, मुगल में जो वर्ड आया गल, गल यानी कि बात। और भैया बात करते हैं ना, कैसे करते हैं? बात जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? बराबर की बात होनी चाहिए। तो बराबर से हो जाएगा बाबर। तो मुगल यानी कि गल, और गल करते हैं यानी कि बात। तो भैया बात होनी चाहिए बराबर की। तो बराबर से हो जाएगा बाबर। यानी मुगल साम्राज्य कह लीजिए, मुगल वंश कह लीजिए। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? बाबर थे। नेक्स्ट है चाहमान या चौहान वंश। अब देखिए चाह, भाई चाह कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है भैया वहीं राह होती है। तो जहाँ चाह होती है वहीं राह का क्या होता है भैया? बास होता है। यानी जहाँ चाह वहीं राह, यानी जहाँ चाह वहीं राह का होता है बास। तो बास से हो जाएगा वासुदेव। चाहमान या चौहान वंश क्या हो जाएगा? वासुदेव। नेक्स्ट है सैयद वंश। इसके हैं खिजर खां। अब देखिए, सैयद को हम रिलेट करेंगे शायद से। कहते हैं ना भाई कि कोई बात होती है कि यार शायद हाँ, कहते हैं ना शायद हाँ। तो शायद हाँ से हो जाएगा शायद खां, यानी कि खिजर खां। तो सैयद वंश, सैयद यानी कि शायद, कहते हैं ना शायद हाँ। तो शायद को हम रिलेट करेंगे सैयद से, और हाँ को करेंगे खां से। तो खिजर खां। नेक्स्ट है लोधी वंश। इसके हैं बहलोल लोधी। अब देखिए, लोधी यानी कि लादी।
अब भाई कोई चीज़ अगर किसी पे लाद दी जाती है तो भैया वो क्या हो जाता है जी, वो तो बदहाल हो जाता है। तो बदहाल से हो जाएगा बहलोल, है ना। कहते हैं ना भाई ये तो बदहाल हो गया, बेहाल हो गया, तो बेहाल से हो जाएगा बहलोल लोधी। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश के जो थे ये पुष्यभूति ही थे, नाम में ही है, कोई ट्रिक की आपको जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है कलचुरी चेदी राजवंश, इसके थे कोक्कल, यानी इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी, कोक्कल ने की थी। अब देखिए कलचुरी यानी कि भैया कलचुरी क्या चुरी, जो भी कुछ चुरा भाई घर में चोरी हुई, जो भी चुरा, तो चोरी हुई और चोरी करने के बाद क्या कर दिया भैया, घर पूरा खोखल कर दिया, कहते हैं ना जी पूरा खोखल कर दिया, तो खोखल से हो जाएगा कोक्कल। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश। अब देखिए कल्याणी यानी कि कल्याण, और भैया किसी का भी कल्याण करने के लिए ना क्या होनी चाहिए, एकदम तलब होनी चाहिए, तलब, तो तलब से हो जाएगा तेलब द्वितीय। तलब किसे कहते हैं, जो हड़क वगैरह लगती है, यानी जैसे कोई बीड़ी सिगरेट वाला होता है भाई पीने वाला, उसको उसकी जो चाह होती है उसी को क्या कहते हैं, तलब कहते हैं। तो तलब यानी कि कल्याण करने की भैया क्या होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए, तो तलब से हो जाएगा तेलब द्वितीय। नेक्स्ट है परमार वंश, इसके हैं उपेंद्र राज, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। अब देखिए परमार यानी कि भरमार, परमार को रिलेट करेंगे हम भरमार से, और जब किसी भी चीज़ की होती है ना भरमार, यानी खूब सारा होता है, तो भाई सामने वाला क्या है उससे ऊप जाता है, क्या हो जाता है, ऊप जाता है, तो ऊप से हो जाएगा उपेंद्र राज, यानी परमार यानी कि भरमार, और भरमार होने पर सामने वाला ऊप जाता है, तो ऊप से हो जाएगा उपेंद्र राज। नेक्स्ट है चंदेल वंश, इसके हैं नानुक। अब भैया चंदेल यानी कि चंदा, और भैया चंदा देने में ना किसी को भी ना नुकर नहीं करनी चाहिए, तो चंदेल यानी कि चंदा, और चंदा देने में नहीं करनी चाहिए ना नुकर, तो नानुक से हो जाएगा ना नुकर यानी कि नानुक। चंदेल वंश के संस्थापक नानुक। नेक्स्ट है तुगलक वंश, इसके हैं गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए आपने एक वर्ड काफ़ी बार सुना होगा कि भाई तुगलक तो गया, यानी तुगलक का जमाना गया, तो कहते हैं ना गया तुगलक, तो गया तुगलक से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। भाई तुगलक यानी कि गया तुगलक, तुगलक तो जा चुका है भाई, तुगलक का जमाना जा चुका है, तो जा चुका है मतलब गया यानी कि गुजर चुका है, तो गया तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश। अब वातापी कहते हैं ना भाई प्रतापी, हमको वातापी को रिलेट करेंगे प्रतापी से, और जो भी भैया प्रतापी होता है ना तो उसकी तो हमेशा क्या होती है भाई, जय जय होती है, जय जय। तो वातापी के चालुक्य वंश यानी कि वातापी यानी प्रतापी, और प्रतापी लोगों की होती है जय जय, तो जय जय से हो जाएगा जय सिंह। नेक्स्ट है गेहड़वाल या फिर राठौर वंश। तो देखिए राठौर, राठ को राठ इसमें बड़ा है ना, राठौर में राठ यानी कि रात, और रात में कौन निकलता भैया, चंद्रदेव निकलते हैं भाई। राठौर राठ यानी कि रात, और रात में निकलते हैं जी चंद्रदेव, तो चंद्रदेव से हो जाएगा चंद्रदेव, किस वंश के, गेहड़वाल वंश या राठौर वंश। नेक्स्ट है खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए खिलजी यानी खुलजी, यानी भाई खुलजी, तो भैया खुलजी, या आप इसको खिलजी को आप खुजली से रिलेट कर सकते हैं, खिलजी यानी यहाँ खुजली, तो भाई खुजली कैसे होती है भैया, रोज रोज होती है, रोज रोज, तो रोज रोज खुजली तो परेशान हो जाते हैं भैया, रोज रोज खुजली, रोज रोज खुजली, तो रोज से हो जाएगा फिरोज, और खुजली से हो जाएगा खिलजी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश, इसके हैं मूल राज प्रथम। अब देखिए सोलंकी, तो यहाँ पर वर्ड आया 16। अब कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं भाई 16 आने सच है, तो भैया 16 आने सच कौन सी बात होती है, जो बिल्कुल मूल बात होती है, जो बिल्कुल सच बात होती है, तो जो मूल बात होती है वही क्या होती है भैया, 16 आने सच होती है। तो सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य, इसके थे मूल राज प्रथम। नेक्स्ट है यादव वंश, भिल्लम पंचम। अब देखिए यादव में जो वर्ड आया ना वो आया याद, और भैया हमको याद करना चाहिए हर लम्हा पाँच पाँच, हर लम्हा पाँच पाँच, तो लम्हा से हो जाएगा भिल्लम, और पाँच पाँच से हो जाएगा पंचम, यानी यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम। नेक्स्ट है होयसल वंश यानी विष्णुवर्धन। अब देखिए होयसल यानी कि हौसला, हौसल को हम रिलेट करेंगे हौसला से, और भैया हमको ना हमेशा हौसला अपना हमेशा वर्धमान रखना चाहिए, कैसा, वर्धमान, तो वर्धमान से हो जाएगा विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है कदम वंश, इसके थे मयूर शर्मन। अब देखिए कदम यानी कि कदम, और जब कदम की बात आती है ना, तो कदम आपको ध्यान रखना चाहिए भाई, एक ऐसा आप कह सकते हैं मोर, हमने देखा है ना मोर, तो मोर के जो कदम होते हैं ना, मोर को उन कदमों को देख के क्या आ जाती है भाई, शर्म आ जाती है, क्योंकि मोर जितना खूबसूरत होता है उसके पैर उतने खूबसूरत नहीं होते हैं। तो कदम यानी कि पैर, और भैया पैर को देखकर किसे शर्म आती है, मोर को, तो मयूर शर्मन। नेक्स्ट है गंगवंश, ब्रजहस्त। तो गंग यानी कि गंगा, और आपने एक कहावत काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो,
बहती गंगा में हाथ धो लो। तो हाथ से हो जाएगा हस्त यानी कि वज्रहस्त पंचम। गंगवंश यानी कि गंगा, गंगा यानी बहती गंगा में हाथ धो लो, तो हाथ यानी कि हस्त वज्रहस्त। नेक्स्ट है काकतीय वंश बीटा प्रथम। तो काक को हम रेट करेंगे काका से, और काका भैया कौन कहता है जी, कहता है बेटा, है ना। काका कौन कहता है, काका काका कहता है बेटा, तो बेटा से हो जाएगा बीटा प्रथम। नेक्स्ट है कामरूप का बर्मन वंश, कामरूप का बर्मन वंश, ये है जी पुष्य बर्मन। यहाँ पर भी बर्मन है और नाम में भी बर्मन है, आसानी से आप इसको एग्जाम में टिक कर देंगे। कामरूप का बर्मन वंश, दोनों जगह बर्मन है, तो पुष्य बर्मन। नेक्स्ट है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए गुलाम, अब जो भी लोग गुलाम पालते थे पहले, जो गुलाम होते थे लोगों के, अभी तो नहीं होते हैं, तो वो क्या करते थे भैया, उनके ऐब पहले ही जान लेते थे कि जिसमें कोई ऐब है या नहीं, क्योंकि भाई ऐब होता तो कोई नहीं खरीदता, तो गुलाम को खरीदने से पहले उसके ऐब जान लेते थे, तो ऐब से हो जाएगा ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 30 प्रमुख वंश जिनके संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से कम एक क्वेश्चन बनता है, तो हमने इनको रिलेट किया है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।